हाँ जी, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिमज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें 50 सवाल आपके मैथमेटिक्स सेक्शन से पूछे गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो आज अभी पेपर खत्म हुआ था 4 बजे, उसकी आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल 50 सवाल पूछे गए हैं मैथ के सेक्शन से। जो मेरे पास जो एग्जाम है उसमें 26 से लेके 75 तक के जो सवाल हैं वो मैथ के सेक्शन से हैं। टोटल 50 सवाल हैं। ठीक है, तो 50 सवालों के आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला सवाल देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप जल्दी से आंसर देखते रहना। पहला सवाल कह रहा है कि 18 नोटबुक्स हैं जिनका प्राइस 1296 रुपए है। तो बताइए 11 नोटबुक्स का प्राइस क्या रहा होगा। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 792। इसका आंसर क्या रहेगा? 792। दूसरा सवाल जो पूछा गया था उसमें आपको कहा गया है कि एक पोल है, उसमें 3 कलर करने हैं। 1/4 हिस्सा हमने कलर कर दिया है ब्लैक कलर से, 2/5 हिस्सा कलर कर दिया रेड से और रिमेनिंग हमने करा है ग्रीन से। तो आपसे पूछा गया है ग्रीन से कितना करा होगा। इसका जो उत्तर रहेगा हमारे पास वो रहेगा 7/20। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, आपको बोला गया है कि इस बॉक्स को फिल करिए। इस बॉक्स को आपने फिल करना है। तो ये जो माइनस है उधर जाके प्लस होना था। ठीक है, और इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 6/19/30। इसका आंसर रहेगा 6/19/30। ठीक है, अगला सवाल जो था, ये सवाल जो पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारे पास रेशो के ऊपर, अनुपात का सवाल था। कि आपको कहा गया है कि 2320 रुपए हैं, सीता और गीता के बीच में बांटे जाएंगे 3:5 में। तो आपको कहा गया है कि बताओ सीता और गीता को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, इसका जो उत्तर है हमारे पास वो है जी 870 और 1450। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आपको कहा गया है कि एक पैकेट में 680 पेन है जिसमें से नंबर ऑफ रेड पेन 140 है, ग्रीन है 160 और जो बचे हुए पेन है वो ब्लू है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि रेशो बताइए ग्रीन और ब्लू में क्या रेशो रहेगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 8:19। 8:19। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले सवाल में पूछा गया है कि हरप्रीत की फैमिली है, वो पिकनिक में जाती है, उसकी मदर कुछ वाटरमेलन उठाती है। ठीक है, कुछ वेट मैंगो का होता है, फादर भी कुछ पैक करते हैं। तो टोटल वेट पूछा गया था, इन सबको ऐड करना था। ऐड करके हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारे पास 7.695 किलो। इसका जो उत्तर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो अगला प्रश्न है, आपको बोला गया है 2.9 लीटर और 4 लीटर और 9 मिलीलीटर बताओ किसके बराबर होते हैं। तो देखो बच्चे 2.9 यानी कि 2900 ml और ये 4 यानी कि 6900 हुआ और 9 और ऐड कर लो 6909। तो 6.909 लीटर इसका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। ऐसे ही 33वां जो सवाल है हमारे पास, इसका यह आंसर है। ऐसे ही जो 33वां सवाल है, आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा रोमन जो है इनकरेक्ट है। तो बच्चे 2 बार 5 कभी भी एक साथ नहीं आएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। इसका नंबर, इसका मतलब होता है जी 26। ठीक है ना, ये 50 60 और ये कितना हो जाएगा 67। ये हमारे पास 90 और 94 के राउंड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, ये गलत है, मतलब ये 20 नहीं है। 20 लिखने का ये तरीका सही नहीं है। 20 कैसे लिखेंगे? 10 और 10 ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न था, आपसे पूछा गया सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 20। इसका जो उत्तर था बच्चे 150 था। इसका आंसर क्या रहेगा? 150 डिग्री रहेगा। फिर आपसे पूछा गया है कि 2 रोमन अंक है। देखो दूसरा सवाल आ गया, ये मैंने आपको YouTube पे भी करवाया था ये वाले सवाल। ठीक है ना, ये फिक्स क्वेश्चन थे, मैंने आपको कहा था 2 सवाल आएंगे पेपर में। तो इसका जो उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा हमारे पास ये 75 है बच्चे। 50, 10, 60, 70 और 5 75। 75 आंसर आएगा जी इसका। अगला प्रश्न देखिए। आपसे पूछा गया है कि एवरेज है 5, 13, 18, 20, 22 के और के प्लस 6 की 16। तो बताओ के का वैल्यू कितना है। तो इस सवाल का उत्तर था हमारे पास जी ऑप्शन नंबर 1, 14 आंसर था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपको कहा गया है कि 1240 इंप्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 25% का प्रमोशन हुआ है। तो बताओ कितनों का प्रमोशन हुआ है। तो 1240 का 25% हम निकाल लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा जी इसका 310। इसका उत्तर कितना आएगा? 310 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा बच्चे। आपको कहा गया है कि एक आदमी है 3200 रुपए अर्न करता है और 2800 रुपए उसका खर्चा है। तो बताइए सेविंग कितनी है।
तो बच्चे 400 रुपए की सेविंग होगी 3200 में से, तो 400 बटा 3200 गुना 100 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5%। 12.5% हमारे सवाल का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए जी, इसमें एरिया पूछा गया था इस फिगर का, ठीक है। इसका जो एरिया निकल के आया है वो 17.25 है, यानी कि अगर आपने 17.25 मार्क करा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, बेटा देखो ये सवाल क्या है, हमारे पास कहा गया है कि एक हमारे पास स्क्वायर का एक गार्डन है, स्क्वायर गार्डन था, उसको हमने फेंसिंग करनी थी। इसका जो उत्तर आया था ऑप्शन नंबर 4, 560 इसका सही उत्तर रहेगा। उसी प्रकार से आपको कहा गया है राहुल के पास 120 रुपए है, 109.75 उसने गिफ्ट ले लिया है, तो बचे कितने, तो 10.25 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। 10.25 इसका आंसर होगा बच्चे, 10.25 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 10.25 जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है जी। क्योंकि देखो ना 109 माइनस करोगे तो 11 आएगा, 11 में से 0.75 माइनस करोगे तो 11 में से 0.75 माइनस करोगे तो 10.25 आएगा। इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन वैसे ऊपर थी, ऊपर नीचे होगी थोड़ी सी। 10.25, जो भी ऑप्शन 10.25 है वही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा 42वां नंबर, इसमें जमा करने के लिए बोला गया है, इस सबको ऐड करना है मुझे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका आंसर रहेगा 909.339, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 15 किलोमीटर चलता है 3 की स्पीड से, और अगर स्पीड हो जाए हमारे पास 7, तो बताओ फिर कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो बेटा 5 घंटे चला है, 5 घंटे यहां भी चलेगा, 35 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको बोला गया है यहां पे कि स्पीड है किसी बस की 36 किलोमीटर पर आवर, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते थे, गुना 10 कर लो, 100 मीटर आंसर, 100 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बोला गया है देयर आर 48 रोज ऑफ प्लांट, 12 प्लांट हर एक में है, 3 बकेट लगती है वाटर की एक प्लांट को, तो बताइए कितना हमें पानी लगेगा। तो 48 गुना 12 गुना 3 हमारा क्या रहेगा, जहां पे आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस सवाल को करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 1728, 1728 हमारा सही उत्तर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, अगला सवाल आपसे कहा गया है कि P जो है वो 15 डिग्री ज्यादा है, 5/9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द राइट एंगल एंड इट्स हाफ। तो बताओ P का वैल्यू, P क्या रहा होगा। इसको सॉल्व करके 130 डिग्री बन रहा था, तो 130 डिग्री बेटा क्या होता है, ऑब्टूज एंगल होता है जी, अधिक कोण होता है, ठीक है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास मैच करना है हमको कि क्या होगा, मैं मैच करके दिखाता हूं जी आपको यहाँ पे। ये देखो बच्चे, मैं यहाँ पे आपको मैच करके दिखा रहा हूँ। 80 डिग्री क्या होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल, तो 80 डिग्री एक्यूट एंगल। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल। 90 डिग्री क्या होगा, राइट एंगल। 120 डिग्री क्या होता है, ऑब्टूज एंगल। 120 डिग्री ऑब्टूज एंगल हो गया, और 200 डिग्री क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके से मैचिंग होएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें आपसे पूछा, इसमें भी लिस्ट मैच करने के लिए कहा गया था, इसमें भी लिस्ट मैच करने के लिए कहा गया था। ओसी जैसे क्या है, रेडियस है, तो ओसी रेडियस है, ओसी क्या होगा हमारे पास जी, रेडियस होगा। ये देखो ओसी क्या होगा जी, रेडियस होगा। तो डी के साथ 1, डी के साथ 1 एक ही ऑप्शन थी, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिएगा, इसमें स्टेटमेंट थी, कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इट्स इंटीरियर, हमेशा होता है। अगर आप कोई सर्कल बनाओगे तो सेंटर तो ऐसे ही रहेगा ना बीच में, और रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द डायमीटर, उल्टा लिख दिया, डायमीटर होता है डबल, रेडियस डबल नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट सही था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है, क्यूबोइडिकल हमारे पास कंटेनर था 19 गुना 10 सेंटीमीटर का, उसका वॉल्यूम अगर 19,000 है, तो आपसे पूछा गया था उसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो इन दोनों को गुना करके नीचे डिवाइड कर दो, 100 बचेगा। अब 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इसमें बोला गया कि आई एम मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5, मतलब 10 का भी मल्टीपल होगा। तो कह रहा है कि आई एम लेस देन 14, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कितने क्या होगा, आपकी वैल्यू 10 होगी, आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक पैटर्न है, कह रहा है के जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, 3 9 27 के 243। अब 3 गुना होता जा रहा है,
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होगा आगे 81 होगा, 81 होगा जी। तो 81 इस सवाल का क्या रहेगा सही उत्तर, 81 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। अगला सवाल देखिए, आपको बोला गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 96 एंड 8, और आपको बोला गया है कि एक नंबर अगर 24 है तो दूसरा कितना होगा। तो बच्चे एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे और बटे 24 कर देंगे, तो ये 4 से कट गया, 8 चौका 32 आंसर आ जाएगा जी, इसका 32 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है लेंथ ऑफ आयरन रोड्स आर 144 एंड 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। ऐसे सवाल जो होते हैं जी एचसीएफ के होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के होते हैं, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक के जो हम कहते महत्तम समावर्तक के जो सवाल होते हैं वो होते हैं। एचसीएफ निकालो, सीधा आंसर 16 आ रहा था, 16 से कट रहा है ना, 16 गुना 9, 16 गुना 4, तो 16 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो जी, इसमें बोला गया कॉस्ट ऑफ 32 एप्पल्स इज 512 द कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल्स, तो 512 बटे 32 गुना 52 आ जाएगा मेरे पास आंसर। इसका आंसर आएगा 832, 832 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि इसके ना हम क्या करेंगे, 10th और 1000 डिजिट को इंटरचेंज करेंगे। मतलब देखो 10th और 1000 में आपको बता देता हूं कौन सा होगा। ऐसे ये 1000 है और ये 10th है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 9 रहेगा, ये 4 रहेगा, 8 रहेगा, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आंसर ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक क्वेश्चन था, आपको बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट कब बराबर होते हैं, तो भाई -40 डिग्री पे बराबर होते हैं जी, -40 डिग्री पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 98.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है ये तो। उसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट बेटा यहाँ पे 11/9 आएगी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है इस पूरी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैच करते रहना एक एक करके, ठीक है, और आप मुझे बताना बाद में कमेंट करके कि आपका कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं आपने मुझे कमेंट करके सबने बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, शशि बोरड 25,000 रुपए 3% 3 साल के लिए, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स उसके 30,000 उसने वापस करने, तो कितने पैसे बचेंगे, तो 31,000 टोटल हो जाएंगे उसके पास। 3% 3 साल की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा जी, सॉरी ये कुछ अलग है, 31,000 बन रहा था, थोड़ा सा एरर है, बट मैंने सवाल देखा हुआ है ये, तो इसका 1000 आंसर होगा, ठीक है, इसका 1000 आंसर होगा। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि 31 बन रहा था, तो 6 मैं इसको ठीक कर देता हूं अभी, तो 6,000 था ना, 2/25 8% था ये, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 8% है, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये सवाल अब हमारा बिल्कुल सही है, और यही सवाल पूछा गया था आपको, इसका 1000 रुपये आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखो, 62 में क्या कह रहा है आपसे कि रानी बोरो करती है 6840 रुपए राजा को, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसमें जो वापस पैसा मिलेगा वो मिलेगा 8507, 62 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब एंगल के सवाल आ चुके हैं। पहले वाले का आंसर यहां पे आएगा जी 5, दूसरे वाला जो सवाल होगा यहाँ पे 64th क्वेश्चन, ये भी एंगल के ऊपर ही है, इसका आंसर आएगा जी 132, इसका आंसर आएगा जी 132। आप एक बार अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, वहां पे इसका आंसर क्या होगा 132 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा जी 150, ठीक है। और अगला सवाल जो 558 का खरीदा 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका आंसर होगा जी 465, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो बाय करता है बाय टॉय कार एट 300 एंड सेल इट फॉर 330, तो आपको बोला गया है व्हाट इज द गेन परसेंट, तो 300 की 330 में बेची है, तो 30 रुपए का प्रॉफिट 300 पे, तो 30/300 गुना 100 आएगा 10%, ठीक है। उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल था हमारे पास, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना था, इसको डिवाइड करेंगे, पहले 22 आएगा, फिर गुना 2 करेंगे 44 आएगा, फिर प्लस 18 करेंगे तो 62 आ जाएगा, माइनस हम क्या करेंगे इसमें 12 करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 इस सवाल का क्या था सही उत्तर था, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस माइनस करने की बात करी गई है, आंसर इसका क्या रहेगा 51, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 15 करना है बस, तो आंसर आएगा 51, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70,
कह रहा है कि पहले 10 नंबर का एवरेज बताओ क्या है, तो 1 + 10/2 n+1 / 2 होता है कि नहीं, तो 5.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि एक चॉकलेट है, एक क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो वॉल्यूम इतना होगा। कह रहा है कि 2 2 के साइड वाले क्यूब काटे हैं, तो बताओ कितने क्यूब कटेंगे। ये भी 3 से खत्म, ये भी 3 से खत्म, ये भी 3 से खत्म, 3 3 27 हमारा उत्तर हो जाएगा। 27 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो जी, कह रहा है 1 क्या होता है। कह रहा है बोथ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, बिल्कुल भी नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं होता ये, ठीक है। नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये बिल्कुल सही है जी, और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है। 1 ना ही कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है, ठीक है, और ये भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपको बोला गया है कि 30 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो 31, ठीक है जी, 37, 41, 43, 47, 53, बस 3 और 3 6, 51, 59 और 1 7 होते हैं भाई, 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल काउंट करने के लिए बोला गया था सवाल में, कितने ट्राइंगल्स हैं। हालांकि ये रीजनिंग का सवाल होता है, मैथ में डाल दिया, तो 5 आंसर है इसका, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट जो सवाल था हमारे पास वो ये था, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन था मेरे भाई। क्या बोला गया था कि कह रहा है कि 3 इक्वल एंगल किसके होते हैं, आप कहोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के। 2 इक्वल एंगल किसके होते हैं, आप कहोगे आइसोसेलेस के। तीनों एंगल डिफरेंट किसके होता है, वो स्केलन के। और एक एंगल 90 डिग्री का किसका होता है जी, राइट एंगल का। तो चेक करो, अब ए के साथ 2, ए के साथ 2 सिर्फ 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद नेक्स्ट है बी के साथ 1, बी के साथ 1 ए के ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से टोटल 50 सवाल आपको जो पूछे गए थे उनकी आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप एक बार सभी इनको चेक करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आई होप ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आ गए होंगे, ठीक है ना, आंसर्स इनके समझ आ गए होंगे। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपकी जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।